हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि जमाबंदी एडिट कैसे करते हैं। जो ऑनलाइन जमाबंदी अवेलेबल है और उसमें कुछ गलती है तो उसको एडिट कैसे करते हैं। लोग परिमार्जन के थ्रू अपना अप्लाई करते हैं कि ये जमाबंदी एडिट करना है और उसके आधार पर एडिट करते हैं। दूसरा एक होता है कि अभी हम लोगों का जो ड्राइव चल रहा है उसमें है कि हर एक जमाबंदी के प्रिंट आउट निकालना है और उसको चेक करना है ओरिजिनल जमाबंदी से, जो उसमें त्रुटि आपको लगे उसको एडिट करना है। तो ये दोनों करने के लिए हम लोग देखे थे, अगर रैयत का नाम सुधार करना हो या फिर खाता खेसरा या फिर लगान से संबंधित कोई अगर त्रुटि है, अगर सुधार करना है तो उसको कैसे सुधारते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटराइजेशन हेतु छूते हुए जो जमाबंदी है उसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके मेनू में अवेलेबल कराया गया है ऐड जमाबंदी का। उसको कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको जो अपना लॉगिन नया आपको मिला हुआ है उसी तरह से रजिस्टर टू अद्यतन लॉगिन में जाना है और आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद अंचल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और फिर ये कैप्चा डालने के बाद आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करिएगा आपको आपका डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करिए, ओके पर क्लिक करिएगा तो आपका डिजिटल सिग्नेचर का पिन पूछेगा, आप लॉगिन कर जाइएगा। जैसे ही लॉगिन करिएगा आपको अभी तक ये वाला ऑप्शन दिखता था, अब आपको ये ऑप्शन भी दिख रहा होगा ऐड न्यू जमाबंदी का। इसमें दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी, अनलॉक ड्राफ्ट कॉपी, ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राफ्ट कॉपी प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। जैसे कोई एक जमाबंदी है और आपके पास आया हुआ है एंट्री करने के लिए जो छूटा हुआ है, और वो मान लीजिए किलेदारी का है, अजीमाबाद मौजा का किलेदारी, अजीमाबाद हल्का का किलेदारी मौजा का कोई जमाबंदी है। और वो जमाबंदी मान लीजिए मेरे पास एक कोई जमाबंदी का फ़ोटो कॉपी है और ये है, इसको हमको छूटा हुआ है और ये इसको एंट्री करना है। ये मान लीजिए चीमो चक्का है लेकिन मानते हैं हम लोग इसको कि किलेदारी का ये है। इसमें सबसे पहले तो लिखा हुआ है 67/1, ये इसका जमाबंदी नंबर होता था जो इस तरह से लिखा हुआ होता है और इसी को पेज नंबर भी मानते हैं। उसके बाद है इसके रैयत का नाम है श्री रामजी उर्फ राजेंद्र गो। उसके बाद स्वर्गीय कृष्ण सरदार है इनके फादर का नाम, और निरुद्दीगंज पटना के ही हैं। इनकी खाता 427 खेसरा और 33 डिसमिल ज़मीन है। 2010-11 तक ये लगान जमा किए हैं और इनका लगान है 1 रुपया 25 पैसा इनका मूल लगान है। इसी को हम लोग को एंट्री करना है, ठीक है। और ये जमाबंदी कैसे क्रिएट हुआ है, तो ये जमाबंदी जो क्रिएट हुआ है 17/8 2010-11 का जो केस नंबर था उससे ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले मान लीजिए 67 था, मान लीजिए इसका वॉल्यूम नंबर सबसे पहले लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, ए रजिस्टर जो होगा, रजिस्टर का जो पहला जो ऊपर का जो पेज होता है उस पर वॉल्यूम नंबर लिखा रहता है कि भाग संख्या इतना, चाहे रजिस्टर संख्या इतना, ऐसे करके लिखा रहता है। तो उससे आपको मान लीजिए ये 20 नंबर वॉल्यूम का है, इसका पेज नंबर 67 है, ठीक है। प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी करिएगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि इस वॉल्यूम नंबर पेज नंबर पर पहले से एक जमाबंदी है, ठीक है। कब आएगा, जब इस पर पहले से इंटर रहेगा। अगर ये ब्लैंक मतलब ये खाली रहेगा, किसी एक वॉल्यूम के एक पेज नंबर पर एक ही जमाबंदी हो सकती है, ये खाली रहेगा तो यहाँ ऐड करने का ऑप्शन आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। अगर वैसे केस में मान लीजिए कि ये 20 नंबर वॉल्यूम है और 67 पेज नंबर है, और जैसे ही यहाँ सर्च कर रहे हैं तो यहाँ मैसेज दे रहा है कि ऑलरेडी ये वॉल्यूम नंबर या पेज नंबर का पहले से जमाबंदी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 67 का 20 नंबर जो जमाबंदी है, ये जमाबंदी जो है 67 20 नंबर वॉल्यूम का, इसी 20 नंबर वॉल्यूम के सबसे लास्ट में आपको एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम खाली नहीं है। तो इसके लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लास्ट पेज है, उस लास्ट पेज पर यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ एंट्री करना पड़ेगा, और एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि इस जमाबंदी को ऑनलाइन में वॉल्यूम नंबर इतना, पेज नंबर इतना पर अंकित किया गया है, ताकि बाद में पता चल सके कि ये जमाबंदी ऑनलाइन में कहाँ है। तो ये जमाबंदी अभी अवेलेबल है। इसका होल्डिंग संख्या 67/1 दिया हुआ है, तौजी संख्या नहीं है। वॉल्यूम नंबर, पूर्व का वॉल्यूम नंबर और पूर्व का पेज नंबर का मतलब ये हुआ कि ये जमाबंदी जो आया हुआ है किस वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर से घट कर आया हुआ है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसमें पूर्व का केस नंबर अवेलेबल है, जो कि हम लोग परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान शेष वाला सेक्शन में हम लोग भरेंगे, तो ये भी नहीं अवेलेबल है। जमाबंदी संख्या इसका 67/1 है और ये 2010 का म्यूटेशन है।
सेव एज ड्राफ्ट कॉपी एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रैयत का नाम है श्री रामजी उर्फ राजेंद्र गोप। पिता का नाम था लेट किशुन सरदार। इनके फादर हैं और जाति इनका नहीं पता है, पुरुष हैं और पता इनका है निरुद्दीगंज पटना। अगर मोर देन वन रैयत रहेगा तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके एक नया रैयत का नाम ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कॉपी करके नेक्स्ट में जाएंगे और इसका जमाबंदी नंबर लिखेंगे, मतलब खाता खेसरा का डिटेल लिखेंगे। जैसे है 4/27/0 और 33 डेसिमल का ये ज़मीन है। ये अनसोल है, म्यूटेशन से क्रिएट हुआ है और ये इसका प्रकार नहीं पता है, इसका चौहद्दी भी नहीं पता है। अगर मोर देन वन रैयत रहेगा तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके और नया ऐड करेंगे। तो इस तरह से अगर नया क्रिएट करना हो, क्या बोलते हैं, नया खेसरा नंबर इसमें डालना होगा तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके और खेसरा नंबर डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट कॉपी करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो प्लॉट का विवरण में आप जो लिखे हुए थे, यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ आ जाएगा कि इसमें कुल परिमाप 33 डिसमिल यहाँ दिखाने लगेगा। ये जो इसमें जितना कॉलम भर रहेंगे सबको जोड़ के अपने आप यहाँ पर दिखाने लगेगा। एडिट वाला में क्या करना पड़ता था, आपको कुल क्षेत्रफल पर क्लिक करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा कुल क्षेत्रफल होकर कुल क्षेत्रफल वाला कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार शेष में आपको लिखना पड़ता है कि ये जमाबंदी कैसे क्रिएट हुआ। जैसे आप ऑनलाइन वाला जमाबंदी देखते होंगे तो इसमें लिखा है नामांतरण मुकदमा संख्या इतना से ये जमाबंदी क्रिएट हुआ। उसी तरह से इसमें लिखना पड़ेगा आपको म्यूटेशन नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि किस जमाबंदी 17/8 2010 11 17/8 2010 11, ठीक है। म्यूटेशन केस नंबर इतना से ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। मूल लगान इसका 1 रुपया 25 पैसा है। शेष नहीं भी लिखेंगे तो ऑटो कैलकुलेट होता है लगान वाले पोर्टल से और हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए इसको लिखना नहीं है। इसका केस नंबर तो लिख दिए 17/8, ठीक है। 2010 का एक केस है और उसके बाद 2010-11 तक इसका लगान पेड है, 2010-11 तक लगान पेड है, ठीक है। जैसे ही सेव करिएगा तो आपको मैसेज आएगा कि रिकॉर्ड इंसर्टेड अपडेटेड सक्सेसफुली इन टैब 4। जैसे ही ये हो गया 4 तक हो गया, इसका मतलब ये इसका ड्राफ्ट कॉपी आपको अब लॉक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे अजीमाबाद में किलेदारी में हम अब ये किए थे, सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये वाला हम इंटर किए थे और ये लॉक करने का ऑप्शन आ गया। इसको करना है सिलेक्ट और इसको लॉक ड्राफ्ट कॉपी पर क्लिक करना है, अपना डिजिटल सिग्नेचर से इस पर्टिकुलर को साइन करके और रेवेन्यू ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देना है। ये चीज़ चला गया रेवेन्यू ऑफिसर के लॉगिन में। जमाबंदी ऐड करने के लिए इतना ही करना है। आपको ध्यान ये देना है कि जो खाता खेसरा है उसका एरिया है वो भरना है। और आपको दूसरा ध्यान ये देना है कि अगर मान लीजिए मल्टीपल खाता है, जैसे 3, 26, 5, 27 है तो 3, 26, 5, 27 सब अलग अलग रो में भरना है, कॉमा देकर नहीं लिखना है। जैसे इसमें है 3 है, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 5 इस तरह से है तो एक रो में 4 नंबर खाता है, इस तरह से करेंगे। एरिया 60 डिसमिल है इसका, तो उसी तरह से आपको भरना है। अगर किसी में नहीं पता है तो आपको पता होता है क्या करना होता है, अगर खेसरा नंबर नहीं पता है तो आपको पता है क्या करना होता है। तो सबका एक अलग रो क्रिएट करना है आपको, ठीक है। आपको ये करते वक्त बस इतना ही ध्यान रखना है और ध्यान ये रखना है कि आप जो वॉल्यूम नंबर पेज नंबर अगर खाली नहीं है तो एक नए वॉल्यूम नंबर पेज नंबर पर उसी वॉल्यूम के लास्ट में आप इंटर करते हैं तो उस चीज़ को आप हार्ड कॉपी में भी नोट करिए। और तीसरा ये है कि परिवर्तन के प्राधिकार जब आप लिखते हैं उसमें इस पार्ट को ज़रूर लिखिए। जैसे इसमें लिखा हुआ दाखिल खारिज केस नंबर 1265 से ये इतना को दर्ज हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 667/8 2010 11 के द्वारा ये जमाबंदी क्रिएट हुआ, तो ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ आपको परिवर्तन के प्राधिकार में लिखना है, ठीक है।